और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंची। नीचे खुदाई करने पर उन्हें एक लोहे का डब्बा मिला। उसमें एक पुराना कागज था। उन्हें देखकर दादी की आंखें फैल गई। दादी अपनी झोपड़ी के अंदर चारपाई पर लेटी थी, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थी। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज आई। मालिक ने कहा है आज रात इस झोपड़ी में आग लगाना है। इस बार ये बुढ़िया बचनी नहीं चाहिए। दादी ने यह सुना तो उनके हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी मुसीबतों की शुरुआत भर थी। एक छोटे से गांव में दादी अकेले रहती थी। एक आप ही तो थे जिनके सहारे में जीती थी, लेकिन आप भी मुझे छोड़कर चले गए। उनके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उनकी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन ही उनकी पूरी दुनिया थी। लेकिन गांव का एक लालची जमींदार उस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। पर क्यों, यह बात किसी को पता नहीं थी। एक दिन दो आदमी दादी के घर आए। ओ बुढ़िया चल निकल बाहर। ओ बुढ़िया 7 दिन के अंदर यह जमीन खाली कर दे। लेकिन क्यों बेटा, यह जमीन तो मेरे पति की अमानत है। अरे ओ बुढ़िया, तेरे पति की जमीन है नहीं, तेरे पति की जमीन थी। इतना कहकर उन्होंने एक कागज दादी के सामने फेंक दिया। दादी की आंखों में डर उतर आया। अगले सुबह पूरे गांव में एक खबर फैल गई। अरे मोहन भैया, सुना है दादी ने पंचायत के पैसे चुरा लिए। क्या? नहीं नहीं, दादी ऐसा कैसे कर सकती है? अरे हाँ, तो कौन सी बड़ी बात है भैया। बुढ़िया के पास पैसे नहीं है तो कुछ तो खाने के लिए करना पड़ेगा ना भैया। हाँ नहीं तो। झूठ धीरे धीरे सच जैसा लगने लगा। लोग दादी से दूरी बनाने लगे। रात को दादी अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गई। दादी की आंखों में आंसू उतर आए। अगर आज तुम होते तो मुझे अकेला नहीं छोड़ते और न मुझ पर ऐसे इल्जाम लगते। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बाहर तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया, लेकिन अंदर दादी का दिल टूट रहा था। उस रात दादी पानी लेने के लिए बाहर निकली। तभी उन्होंने कुछ लोगों को बात करते सुना। अबे ओ बंटू, रात को आग लगा देंगे। और मंटू भाई, अगर बुढ़िया बच गई तो? वहाँ अपनी गर्दन पर हाथ फेरकर इशारा करता है। ये सुनकर दादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दादी चुपके से ये सारी बातें सुन रही थी। डर के मारे दादी घर लौट आई। तभी उनकी नजर पुराने संदूक पर पड़ी। यह संदूक उनके पति का था। उन्होंने कई साल से उसे नहीं खोला था। जब संदूक खोला, अंदर एक पुराना नक्शा और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी मुसीबत आए तो पुराने बरगद के पेड़ के पास जाना, सच वही मिलेगा। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरा साथ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। दादी हैरान रह गई। अगली सुबह दादी बरगद के पेड़ की तरफ निकली, लेकिन किसी की नजर उन पर पड़ चुकी थी। गुंडे उनका पीछा करने लगे। अबे ओए इधर आ, मुझे लगता है बुढ़िया को कुछ पता चल गया। चल इसका पीछा करते हैं, कुछ तो सबूत मिलेगा इस बुढ़िया के पास से। अरे भाई, कहीं खजाना तो नहीं है इसके पास? अरे चल 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 कर देखते हैं ये बुढ़िया क्या सच छुपा रही है। दादी जंगल के अंदर पहुंच गई। अचानक उनका पैर फिसला और वहाँ एक गड्ढे में गिर गई। दोनों गुंडे जो कि दादी का पीछा कर रहे थे, दोनों बातें करने लगे। ए भाई, ये तो गड्ढे में गिर गई। चल अब इसका घर जलाने की तो नौबत ही नहीं बची। ये तो खुद ही मर जाएगी, खा जाएगा कोई जंगली जानवर। तू सही कह रहा है, चल चल घर चलते हैं। और यहाँ इस जंगल में से बचाने भी कौन आएगा। इतना कहकर दोनों गुंडे चले गए, लेकिन दादी के घुटनों से खून बहने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। किसी तरह बचते और बचाते दादी बाहर निकली और उस बरगद के पेड़ के पास पहुंची। नीचे खुदाई करने पर उन्हें एक लोहे का डब्बा मिला। उसमें एक पुराना कागज था। उन्हें देखकर दादी की आंखें फैल गई। असल में जिस जमीन पर उनकी झोपड़ी थी, वह कानूनी रूप से दादी की थी। यहाँ सब सबूत लेकर दादी अपने घर चली गई। उसी रात गुंडों ने दादी की झोपड़ी में आग लगा दी। चारों तरफ लपटें फैल गई और दादी अंदर फंस गई। अरे कोई बचाओ, कोई है क्या बाहर? बचाओ मुझे। पूरा गांव दौड़कर आया। सब अचानक घबरा गए। यहाँ अचानक कैसे हुआ, सभी सोच में थे। लेकिन आग बहुत ही भयानक थी। किसी तरह गांव वालों ने दादी को बचा लिया। अगले ही दिन दादी की जमीन का फैसला होने वाला था। उस दिन पंचायत बैठी और जमींदार मुस्कुरा रहा था।
उसे यकीन हो गया था कि अब दादी हार जाएगी। तभी दादी लाठी के सहारे आगे बढ़ी। उनके कपड़े जले हुए थे, चेहरे पर चोट के निशान, लेकिन आंखों में हिम्मत थी। आज मैं सच बताऊंगी। उन्होंने सारे कागज पंचायत के सामने रख दिए। पहले सरपंच ने बुढ़िया के कागज देखे, तभी जमींदार ने अपने कागज दिए। जमींदार के कागज देखते ही सरपंच ने गुस्से में कहा, ये सारे कागज नकली है। झूठ बोलने की हद होती है जमींदार। तुम एक बुढ़िया को उसकी जमीन से निकालना चाहते थे। तुम पर ऐसी अच्छी बातें शोभा नहीं देती जमींदार। पूरा गांव एकदम शांत रह गया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें माफ कर दो, हमसे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ हाँ दादी, मुझे भी माफ कर दो। दादी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपना घर जलने का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तुम लोगों ने बिना सच जाने मुझ पर शक किया। मुसीबत इंसान को तोड़ती नहीं, उसकी असली ताकत दिखाती है। और जो सच के लिए लड़ता है, उसकी जीत देर से सही लेकिन जरूर होती है।